हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि इस समय आपको कौन से एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हों, हो सकता है कुछ ही आपसे मैच करें। आप अपनी स्थिति के अनुसार उसे रख लीजिएगा। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस हमारे व्यूअर्स को दें जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए इसी के साथ भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी की प्रार्थना करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, ताकि वह आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकें। तो इस समय आपको कौन से एक्शन लेने की आवश्यकता है? इस समय आपको कौन से एक्शन लेने की आवश्यकता है? पहला कार्ड आया है रिलीज का। तो इस समय आपको शायद आप बहुत किसी सोच विचार में पड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपके विचारों में चल रही होंगी जो आपके लिए सही नहीं हैं, अनावश्यक हैं। उस विचार में भी आप फंसे हुए हैं। और बहुत सारी पास्ट की चीज़ें भी, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जा रही है कि पास्ट की चीज़ें आपको बहुत बर्डन दे रही हैं। बहुत सारे विचारों में आप उलझे हुए हैं। कुछ लोग या कुछ विचार जो अनावश्यक हैं, जो ठीक नहीं हैं, वो आपके इर्द गिर्द इस समय हैं, जिसको रिलीज करने की ज़रूरत है या उनसे दूर हटने की ज़रूरत है। उन विचारों को अपने से दूर करने की ज़रूरत है, उन लोगों को अपने से दूर करने की ज़रूरत है। यहाँ मुझे श्री लिखा हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है किसी के जीवन में धनागमन के चांसेस बन रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। तो बहुत सारे लोग भी आपके अपने आजू-बाजू बहुत अच्छे बनकर आ रहे होंगे। वो अपनी बड़ी अच्छी साइड आपको दिखा रहे होंगे, लेकिन वो पिछले समय में कैसे थे और किस तरीके से उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया था, इसकी भी समझ आपको हो रही है। उस उनका जो एक नंगापन या एक ऐसा चेहरा है आपने देखा था जो आपके दिमाग से उतर नहीं रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये लोग तो इतने अच्छे बनकर आ रहे हैं, तो मुझे इनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो अपनी आप इतने समझदार हैं, इतनी आपके अंदर सोच समझ है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फैसले ले सकते हैं। तो जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जो ज़रूरी है उसी को रखिए। तो बहुत सारे विचारों में उलझिए मत, पास्ट की बातों में बिल्कुल मत फंसिए। जो जहाँ जितना ज़रूरी है, जो अभी और इसी वक्त हो रहा है, उसी पर ध्यान दीजिए। क्योंकि यहाँ वर्तमान की भी एनर्जी है कि आप बिल्कुल वर्तमान समय में रहिए, प्रेजेंट्स में रहिए। किसी भी चीज़ के लिए न आगे सोचिए, न पीछे सोचिए, कोई चीज़ का बर्डन मत लीजिए और चीज़ों को लेट गो करिए। और आपको यहाँ जो है समय से आगे निकलने, मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी नई-नई अपॉर्च्युनिटी आपके रास्ते में आ रही हैं। तो आप किसी भी चीज़ में फँसकर उसको मतलब ऐसा ना हो कि आप इसी में उलझे रहें और बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आपके सामने से निकल जाए और आप उस पर ध्यान ना दे पाएँ। तो इन सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो अनावश्यक चीज़ें हैं। थैंक यू, थैंक यू।
हो सकता है आप अभी अपने कंफर्ट ज़ोन में हों और आपको लग रहा है कि सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है, लेकिन कोई चुपके से आपको थोड़ा-सा डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, इस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए, जब तक उसके लिए आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई उसके लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी तरह से पूरी नहीं होगी। तो उसके लिए आपको कार्य करने की भी ज़रूरत है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, तो सारी बातों को अपने पार्टनर से शेयर मत करिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो आपकी आइडियाज़ हैं, आपकी चीज़ें हैं जिसे आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के साथ शेयर करने से वो उनके विचार, उनके थॉट्स बन जाएँगे। तो हो सकता है वो आपके ड्रीम को चुरा भी सकते हैं। तो अगर आप पार्टनरशिप में ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा इस बात के लिए केयरफुल रहिए कि आपको कितनी चीज़ें किससे शेयर करनी है, कितनी नहीं करनी है। और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर मत बैठिए, क्योंकि बिना मेहनत किए कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है। तो आप जो भी अपने फ्यूचर के लिए आपने सोच रखा है उसको एक बहुत अच्छे नज़रिए से आप देखते जाइए, उसके लिए कार्य करते जाइए, तो निश्चित है कि वो चीज़ें प्रोग्रेसिव होंगी, प्रोग्रेस में आएँगी। और हो सकता है वो कुछ आप ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाएँ, तो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से हों और आप निश्चिंत हो जाएँ। तो ऐसा भी नहीं है, आप निश्चिंत मत होइए। अपनी सारी चीज़ें बेहतर तरीके से करते रहिए। ये मत सोचिए कि अब मैं तो काफ़ी ऊपर आ गया हूँ और अब मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं हो। हो सकता है ये चीज़ें ऐसी भी निकल रही हों कि आप अपने जीवन में कुछ बहुत बेहतर कर रहे हैं और आपको लगता है कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी गार्जियनशिप की ज़रूरत नहीं है, किसी और की सलाह की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा-सा रुकिए, आराम करिए और समझिए उसको कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा ऊपर होने के चक्कर में आप थोड़ा-सा आपको कोई डिसबैलेंस कर दे। तो अगर आपको कहीं से भी गाइडेंस मिल रही है, जो अब तक मिलती रही है, तो उन चीज़ों पर अभी तक आप जो ध्यान देते रहें, आगे भी ध्यान देते रहिए, ताकि आपके जीवन का बैलेंस पूरी तरीके से बना रहे। थैंक यू। यहाँ भी बैलेंस का ही कार्ड आया था, तो अब कप्स का कार्ड था, तो यहाँ भी वही चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर ये आपको किसी न किसी चीज़ के लिए ये बताया जा रहा है कि आप जो भी एक्शन ले रहे हैं या जो कुछ भी सोच रहे हैं, उसमें आपको अभी फ़िलहाल बैलेंस की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही हैं, तो भी आप ज़रूर एक-दूसरे से सलाह भी लीजिए, गाइडेंस भी लीजिए, ताकि वह चीज़ें लगातार आपके जीवन में निरंतरता के साथ बनी रहें। उसमें कोई चीज़ कोई आपको आगे चलकर परेशानी ना हो। अगर आपको कोई सलाह दे रहा है और उसकी सलाह को सुनिए और जो रखने लायक है उसको रखिए, जो नहीं रखने लायक है उसको आप एक बेटर सॉल्यूशन के रूप में लीजिए कि हाँ, इन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी है। अगर सलाह अच्छी है तो मैं उसे अप्लाई करूँगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे इसको गाइड करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से भी आप अपने जीवन में एक बहुत अच्छा बैलेंस ले आ सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों का बहुत बोझ लग रहा होगा या आप बहुत व्यस्त होंगे, तो ये व्यस्तताएँ आपकी कहीं परेशानी का सबब ना बन जाए, आप उन चीज़ों पर ध्यान ना दे पाएँ जो आपके लिए ज़रूरी है।
तो आवश्यकता है कि समय निकाल कर आप जहाँ जो लोग अब तक आपके जीवन में एक अच्छी भूमिका निभाते रहे हैं, एक अच्छे सलाह देते रहे हैं, एक अच्छे सलाहकार के रूप में थे, उनकी बातों को सुनना और समझना आपके लिए ज़रूरी भी है। जो रखने लायक चीज़ें हैं उसे आप रख लीजिए, जो नहीं रखने लायक चीज़ें हैं वो जाने दीजिए। लेकिन यहाँ पर जैसे 5 नंबर की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके अंदर पूरी तरीके से बैलेंस आ गया है, आप बहुत तरीके सोच समझ कर काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट भी आ सकते हैं जहाँ पर आपको काफ़ी दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। तो अभी तक जिस भी चीज़ में आप थे उसको आप निरंतरता के साथ करते रहिए, उस गाइडेंस को फ़ॉलो कीजिए और आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को कर पाएँगे, क्योंकि जो प्रोग्रेस आपको मिल रही है, वह निरंतर आपको आपके जीवन में बनी रहेगी। और अगर आप अच्छी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे तो इस समय में इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत भी है कि कुछ लोग अगर कह रहे हैं तो सबकी बातों को सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका आगे का रास्ता कैसे होगा, तो चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जिस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, आप निरंतर उस सोच के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ खड़े हैं और वह हर पल आपको गाइड कर रहे हैं। और परेशानियाँ चाहे जो भी हों, आप निश्चित है कि उसे अपने उसको बहुत अच्छे तरीके से आप पार कर जाएँगे। यहाँ पर आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, ऐसी भी रुकावटें आपके जीवन में आ सकती हैं, जो लगेगा कि हाँ, हाँ, आपको यहीं रुक जाना चाहिए, अभी इतना जल्दी आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है, सही तरीके से अपनी सोच को विकसित करने की ज़रूरत है। कि अभी तक जिस तरीके से आप अपने जीवन में फैसले लेते आए हैं, उसी तरीके के फैसले लेने की आपको ज़रूरत है। आप जानते हैं कि आपने कब मुश्किल समय में किस तरीके के फैसले लिए और वह फैसले आपके जीवन में कैसे साबित हुए, तो उसी के आधार पर अभी भी आपको फैसले लेने की ज़रूरत है। आपको कुछ ऐसे ईश्वर की तरफ से ऐसे समय दिए जाएँगे जो आपको काफ़ी आनंददायक महसूस होंगे, क्योंकि अभी तक आपने बहुत कष्ट सहा है, तो कष्ट में कुछ आपको रिलीफ़ ज़रूर ईश्वर प्रदान करेंगे, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को देख सकें और आगे बढ़ सकें। आप हो सकता है कुछ समय के लिए आपको पास दिया जाए कि आप अपनी चीज़ों को रिलोकेट करिए। पीछे आपने क्या-क्या किया था, कैसे फैसले लिए थे, कैसे अपने जीवन को नई दिशा दी थी, कैसे आप आगे बढ़े थे और किस तरीके से आपको किस कार्यशैली की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हो सकता है कि कुछ एक छोटा-सा एक रुकावट का समय आए, एक आराम का टाइम आए, तो इसको आराम समझकर ही अपने जीवन में अपना लीजिएगा और चीज़ों को फिर से देखने की शुरू करिएगा, ताकि एक अच्छी एनर्जी के साथ फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इस तरीके की गाइडेंस आपको दी जा रही है। आपको इस समय जीवन में किस सेक्शन को लेने की आवश्यकता है? अगर किसी भी तरीके की आपके जीवन में कोई परेशानी है, तो किसी प्रोफ़ेशनल से आपको सलाह लेने की ज़रूरत है। और आप हो सकता है कोई पब्लिक स्पीकिंग करते हों, कहीं लोगों के बीच में आपको बोलना है, तो आप किसी से सलाह लेकर आप बहुत अच्छा अपने लिए कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आपको घबराहट होती हो लोगों के सामने बोलने में या कुछ कहने में, और आपको वहाँ अपनी बात रखने के लिए मौका दिया जा रहा है,
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सहज तरीके से अपनी बात रखिएगा और कहीं भी जो है इमोशनल होकर कोई फ़ैसले मत लीजिएगा अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जब आप इमोशनल होकर फ़ैसले नहीं लेंगे तो पूरे दिल-दिमाग से न्यायपूर्ण तरीके से आप अपने रिलेशनशिप में न्याय दे सकेंगे कि किसको कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत थी और कब-कब ज़रूरत थी और किस चीज़ को आपको कैसे करना चाहिए और लोगों को आपके साथ कैसा करना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को उनका नज़रिया बता सकते हैं और अपना भी नज़रिया बता सकते हैं कि उन्होंने आपके साथ कैसे किया और आप उनके साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो बिना इमोशनल हुए सिर्फ़ अपना पक्ष रखिएगा। इस तरीके से भी आपको हो सकता है लोगों के बीच में बोलने की ज़रूरत पड़े। जो बातें सही हैं उसको सही ही बोलिएगा, जो गलत है उसको अपना नज़रिया समझाकर गलत बताइएगा कि हाँ, ये चीज़ें गलत हैं तो क्यों हैं। ऐसी भी सलाह दी जा रही है। हो सकता है आपको लगे कि इस बात को बोलने से मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊँगा, मेरा साथ कोई नहीं देगा, लेकिन तब भी यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप भले अकेले पड़ जाएँ, लेकिन अपनी बातों को बिना किसी दुविधा के आप लोगों के सामने रखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। जिसमें किसी भी तरीके का अग्रेशन ना हो, किसी भी तरीके की घृणा और ईर्ष्या, द्वेष ना हो, एक सहज तरीके से अपनी बातों को आप रखने की कोशिश करिएगा। और इस समय में आपको कौन से एक्शन लेने की आवश्यकता है? इस समय में आपको कौन से एक्शन लेने की आवश्यकता हो सकता है आपको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़े किसी से, किसी बात पर। तो ये 6 की एनर्जी है, 6 नंबर है और यहाँ कंप्रोमाइज़ का भी कार्ड है। तो शायद ये ईश्वर आपको सलाह दे रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर प्रेम से आप बहुत सारी चीज़ों को दरकिनार करके, जैसे यहाँ भी एनर्जी निकली थी कि अगर प्रेम से आप बहुत पास्ट में मत जाइएगा, पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करिएगा और अगर फ़िलहाल ये समय की माँग है कि नहीं, आपको किसी के साथ एडजस्ट करके रहना है, कंप्रोमाइज़ करना है, तो ईश्वर की भी यही सलाह है कि आप कर लीजिएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम बहुत बड़ा बनाते हैं तो बड़ा बनती है और उसकी छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम रिलीज़ करते जाते हैं और आपसी संबंध प्रेम और एक अच्छे सहज भाव से, क्योंकि जहाँ उम्मीद नहीं रहती है वहाँ भाव सहज हो जाते हैं। तो एक किस तरीके के रिलेशन निभाना है, अनइमोशनल होकर जैसे हमको किसी चीज़ पर निर्णय लेना है कि ठीक है, ये ज़रूरी है और ये हमको करना है तो आप कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए और ना आएगी। ऐसी ईश्वर की भी आपके लिए सलाह है, क्योंकि ये कार्ड मैंने निकाला था, ये क्रिएटर का कार्ड है। तो ईश्वर भी आपको यही कह रहे हैं कि पास्ट की बातों को छोड़कर अगर कहीं कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है तो आप कर लीजिए, जो आपको सही लगता है अगर। तो उससे पीछे हटने की कोशिश मत करिए। और आपको इस समय में कौन-सी आवश्यकता है? क्योंकि आपको अपने जीवन में यहाँ भी मूव ऑन का कार्ड आया था कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको पिछली चीज़ों से चिपके रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल हर चीज़ में सहज सरल होकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उम्मीद किसी से नहीं रखनी है। बस क्या
किन चीज़ों से आप दूसरों को सुकून पहुंचा सकते हैं और खुद को भी सुकून पहुंचा सकते हैं, वह चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि वो आपको बर्डन फ्री करेंगी। बहुत सारी लंबे समय से जो बर्डन आपके ऊपर था, आप उसमें शायद अनइमोशनल होकर कोई न्यायप्रियता का कार्य करेंगे, तो निश्चित है कि आपके बर्डन हट जाएंगे और आप बहुत रिलैक्स होकर आगे अपने जीवन में बढ़ पाएंगे। आप विश्वास रखिए, आप बहुत ऊँची उड़ान के लिए बने हुए हैं। आप छोटी-छोटी चीज़ों में फँसने वाले व्यक्ति नहीं हैं, ना ही इसके लिए आपको बनाया गया है। क्योंकि यहाँ जो भी रिश्ते, नाते और जिस तरीके के भी लोग हैं, कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा दूर रखने की ज़रूरत है, लेकिन उसके तरीके कई होते हैं। और ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद भी बहुत समझदार हैं, क्योंकि यहाँ भी कुछ ऐसी एनर्जी आई थी कि उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो उनको रिलीज़ मतलब कि जो ऐसे लोग हैं जो आपके आजू-बाजू हैं, उनकी किसी जो आपको नहीं अच्छी लगती थी चीज़ें, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बाकी आप सहज सरल तरीके से सबके साथ बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के आप रह सकते हैं और आगे अपने जीवन में बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका एक ही लक्ष्य है अपने जीवन में आगे बढ़ना और किसी भी बंधन में बंधना नहीं है, चाहे वो किसी भी तरीके का बंधन हो। तो आप खुद को उड़ान देने वाले हैं और ये देंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता है आपके जीवन में। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस चैनल पर आने के लिए, इस रीडिंग तक पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।